हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे यूजीसी नेट और जीआरएफ के लिए रीजनिंग की क्लास लेके आया हूँ। कैसे हम करेंगे रीजनिंग, इसमें डीआईवाई सब पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन है 4,16,36,64। उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 150। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कितना बढ़ा, यहाँ पे 12 बढ़ा, यहाँ पे कितना बढ़ा 20 बढ़ा, यहाँ पे कितना बढ़ रहा 8, और यहाँ पे 2 28 बढ़ रहा। तो उसके आगे कितना बढ़ेगा, यहाँ पे देखा कितना बढ़ रहा 12 और 20 के बीच में 8 बढ़ रहा, यहाँ पे कितना बढ़ रहा 8 बढ़ रहा। तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा होगा, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे भी 8 बढ़ रहा होगा, तो 8 तो यहाँ पे कितना होगा 36 बढ़ेगा। तो 36 इसमें 64 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यही मेरा 100 मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पे 20 बढ़ रहा था, यहाँ पे 12 बढ़ रहा, यहाँ पे 20, यहाँ पे 28। तो ये 8 इंक्रीजिंग वे में चल रहा था, 8 जुड़ता हुआ चल रहा था। तो यहाँ पे 8 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 और 64 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी नंबर सीरीज का ही है। ये दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ 2,6, 12, 20, 30, 42, 56। और यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह पे पूछा हुआ यहाँ पे क्या आएगा। 2,6, 12, 20, 30, 42, 56, क्या आएगा। तो देखो क्या बढ़ रहा है, इसमें भी कुछ इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। तो मैं देखूंगा यहाँ पे कितना हुआ 2, 3, 6, लेकिन ऐसे नहीं। यहाँ पे कितना बढ़ा 4 बढ़ा, यहाँ पे क्या बढ़ा 4 बढ़ा। तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा, यहाँ पे बढ़ रहा 6 बढ़ रहा, यहाँ पे कितना 8 बढ़ रहा, यहाँ पे क्या बढ़ रहा 10 बढ़ रहा, यहाँ पे 12 बढ़ रहा, यहाँ पे क्या बढ़ रहा 14 बढ़ रहा, यहाँ पे कितना 16 इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 72। इसमें दो हर संख्याओं में ऐड होते जा रहा है। क्या हुआ कि यहाँ पे 4 से 6, इसमें 4 बढ़ा, यहाँ पे 6, फिर 8। ये नंबर 2 के सीरीज में ये ऐड होते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो, अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कोर्ट में पूछा गया है। 645 का अर्थ है गरम दिन है, 42 का अर्थ है गरम वसंत है, 634 का अर्थ है वसंत धूपमयी है। वसंत कैसा, धूपमयी है। तो धूपमयी का कोड पूछा है, क्या होगा, धूपमयी को किस कोड में लिखा जा सकता है। तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या। पहले में देखते हैं 645 का गरम दिन है, गरम इसमें गरम इसमें। तो क्या मुझे कॉमन मिल रहा, गरम की मुझे 4 कॉमन मिल गए। क्या 4 कॉमन मिल गए, इसको काट दिया। अगर यहाँ पे 4 कॉमन मिला, उसको हमने काट दिया। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर है और यहाँ पे है, क्या क्या मिल गया 6 मिल गया। क्या मिल गया 6 मिल गया। वसंत को देखो, वसंत यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो मुझे क्या पता चला, वसंत यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो वसंत और वसंत के लिए कॉमन क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 ही होगा। और तो बचा क्या, धूपमयी। धूपमयी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया, एक चीज ये देखो, 645 था, 645 का अर्थ था गरम दिन है, 42 का अर्थ है गरम वसंत है, 634 का अर्थ था वसंत धूपमयी है के लिए यहाँ भी कॉमन 4 मिल रहा था, यहाँ पे भी कॉमन 4 मिल रहा था। और एक चीज ये है के लिए 6 मिल रहा था। क्या मिल रहा था 6 कॉमन मिल रहा था। 6 को हमने काट दिया। वसंत यहाँ पे कॉमन था, उसकी वैल्यू 4 मानी, उसको काट दिया। फिर देखा गरम, गरम की वैल्यू कितनी दी हुई थी 645 दी हुई थी। तो गरम यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, 4 काट दिया वो। तो हमको यहाँ पे 3 बच रहा था। 3 किसका होगा, धूपमयी का होगा। वही मेरा कोड था
ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन से 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी और ई और एफ हैं जो एक वृत्त में खड़े हैं। एफ और सी के बीच में बी है, ई और डी के बीच में ए है और एफ डी के बाएं है। ए और एफ के बीच में कौन है ये पूछा गया है। तो कैसे बनाएंगे, एक वृत्त बना लिया। क्या बना लिया, ये वृत्त बना लिया। सबसे पहले जो कहा है, क्या कहा है, एफ डी के बाएं है तो इधर तो दाएं हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। तो क्या क्या है हमसे, एफ जो है वो डी के बाएं है, एफ जो है डी के बाएं है। तो हमने क्या माना, ये डी यहाँ पे ले लिया और ये एफ ले लिया। क्या ले लिया, एफ ले लिया। अब उसके बाद जो कहा है, एफ और सी के बीच में बी है, एफ और सी के बीच में बी है। तो मैंने मान लिया ये बी है और यहाँ पे ये सी है। ठीक है, उसके बाद पूछा है ई और डी के बीच में, ई और डी के बीच में कौन है, ए है। तो ई कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो फिर ई यहाँ पे होगा, इसके बीच में कौन होगा, ई होगा। तो पूछा क्या था हमसे, ए और एफ के बीच में कौन है, ए और एफ के बीच में कौन है। तो डी है। क्या है, ए और एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में कौन है, डी है। कौन है, डी है। ये कैसे करेंगे, देखो पहले तो यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट है, इसको देखो ये तो इसके बीच में यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत हमें यहाँ पे आएगी। एफ और डी के बाएं है, यहाँ पे इसको फिक्स कर लिया, ये दोनों फिक्स है, ये दोनों फिक्स हो गई। अब हमको पता है इनके बीच में कौन है, इनके बीच में कौन है, वो हमने रख दिया। क्या कर दिया, एफ डी के बाएं है, जो डी है वो एफ के बाएं है, डी के बाएं एफ है। तो एफ और सी के बीच में क्या था, बी था, और डी और ई के बीच में ए था। तो पूछा क्या था, ए और एफ के बीच में कौन है, तो डी है। तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन से पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि हो गई, या पेट्रोल का जो प्राइस था उसकी जो प्राइस था उसमें 25% की वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गया। तो कस्टमर को कितना अपने कंजप्शन मतलब खपत में कितनी कमी करे कि वो कितनी डिक्रीज करे कि उसका खर्च जो है वो ना बढ़े, बिल्कुल इक्वल रहे। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन से देखो कैसे करेंगे। हम कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। 25% को क्या लिख सकते हैं, 25/100। तो 1/4 कितना, 1/4, 1/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। तो पहले जो चीज 25% की वृद्धि हो गई, जो पहले चीज 4 की थी वो अब कितने की मिल रही, 5 की मिल रही। कितने की, 5 की मिल रही। तो मुझे क्या करना है, खपत कितनी हम, तो हम पहले जहां पे हम कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। तो हमें खर्च कितना करना है, हमें 4 ही रुपए खर्च करने, हमें 5 थोड़ी ना खर्च करने। तो मैं क्या करूंगा, मुझे अब कितने की मिल रही, अब मुझे वो 5 की मिल रही। कितने की मिल रही, 5 की मिल रही। कितने की मिल रही, 5 की मिल रही, इंटू 100। तो बराबर कितना हो जाएगा, 20%। अगर हम 20% की कमी कर लेते हैं, कितने की, 20% की कमी कर लेते हैं खर्च में, खपत में, तो हमें हमारा खर्च बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, देखो कैसे किया मैंने। ऊपर वाला क्या है, ये इंक्रीज वैल्यू है। तो पहले वो 4 रुपए की चीज मिल रही थी, पहले वो 4 रुपए की मिल रही थी, अब बाद को ये क्या हुई, 5 रुपए की हो गई। बढ़ा कितना, 1 रुपया बढ़ा, 1 रुपये बढ़ गया, 1 रुपये बढ़ा। अब पूछा है कि खपत, अब मेरा ये कितना बढ़ा, कितनी खपत हो रही, अब मिल कितने का रहा, 5 का। इस पे हमें कितना, 1 रुपये
₹1 बढ़ रहा, इंटू 100 बराबर कितना है 20%, 20% मेरी खपत जो है वो हम कम कर लेंगे तो हमारा खर्च नहीं बढ़ेगा। एक और तरीका है, उसको कैसे करेंगे? अगर मेरी चीज पहले 100 रुपए की मिल रही थी, अब कितने की मिल रही? 125 रुपए की, 125 रुपए की मिल रही। तो हम कहते हैं अब मेरा बढ़ कितना गया? 25 रुपए बढ़ गया। लेकिन अब मुझे कीमत कितनी है? 125 रुपए है। इसका निकालेंगे परसेंटेज, 25 पंचे 125, 25 से 5 से काटोगी 20%, कितनी खपत कम होगी? 20%। ठीक है, 20% मैं खपत कम करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? मेरा खर्चा जो है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस है। एक कुंड जो है, एक कुंड मतलब एक पौंड तालाब मान लो, उसमें 4 पाइप लगे, कितने? 4 पाइप्स लगे हुए हैं। एक 15 घंटे में भरता है, दूसरा 20 घंटे में भरता है, तीसरा 30 घंटे में और चौथा जो है 60 घंटे में। तो पहला पाइप जो है, फर्स्ट पाइप, वो 15 आवर्स में भरता है, सेकेंड पाइप जो है 20 आवर्स में भरता है, थर्ड पाइप जो है वो 30 आवर में भरता है और फोर्थ जो पाइप है वो 60 आवर्स में भरता है। तो यदि पहले पाइप को, फर्स्ट पाइप को 6 बजे मॉर्निंग में खोला जाता, दूसरे को 7 बजे और तीसरे को, थर्ड वाले को 8 बजे और चौथे वाले को 9 बजे खोला गया है, तो कुंड कब भरेगा? ये टाइम मुझे से पूछा गया है। तो ये मैं कैसे करूंगा? ये मुझे सबसे पहली बात है, एक चीज ये है कि ये जो 15, 20, 30 और 60, इनका क्या करना है? मुझे एलसीएम लेना है। सबसे पहली बात मुझे एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम ले लिया। इनका एलसीएम लेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन? 60, वो ले लिया। 60 30 से भी कट रहा, 20 से भी कट रहा, 15 से भी कट रहा, सबसे। इसको काटोगे 15 चक्कू, ये 1 घंटे में ये इनकी इफिशियंसी निकल आएगी। ये तभी तो 60 जब एलसीएम आया, 60 भरने में इसको 1 घंटे में वो 4 भरता होगा, तभी तो 15 घंटे लगते हैं। ये कितनी भर्ती होगी? इसकी इफिशियंसी कितनी होगी? 3 होगी 1 घंटे में। इसकी कितनी होगी? 2 होगी। इसकी कितनी? 1 होगी। अब मुझसे जो पूछा है वो मुझे करना है। क्या करना है? ए कितने बजे खोला गया? 6 बजे। ए जो है 6 बजे खोल दिया गया, 6 बजे ये खुला। बी कितने बजे खुला? 7 बजे। सी वाला नंबर का कितने बजे खुला? 8 बजे। और डी कितने बजे खुला? 9 बजे खुला। अब देखो, ए यहां तक आने में 9 बजे तक कितने घंटे कवर करेगा? 3 घंटे। कितने? 3 घंटे कवर करेगा। 3 घंटे में ए कितना पहले भर चुका होगा? ये 3 घंटे में, 1 घंटे में वो 4 भरता, तो 3 घंटे में कितना? 12 भर चुका होगा। फिर बी यहां तक आने में कितने? 2 घंटे लेगा। बी 1 घंटे में कितना भरता? 3 भरता, तो 2 घंटे में वो 6 भर चुका होगा। ठीक है। उसके बाद सी जो है वो थर्ड वाला जो नल है वो 1 घंटे में 2 भरता, यहां तक आने में 1 घंटे लेता, तो क्या हो जाएगा? ये कितना भरेगा? ये 2 भर देगा। तो कितना हो गया? 12 6 18 2 20। 20 ये 20 60 यूनिट में से तब तक ये तीनों 20 यूनिट भर चुके होंगे। बचेगा कितना? 40 यूनिट बचेगा, या मान लो 40 लीटर बचेगा। 40 लीटर को अब ये चारों एक साथ करेंगे काम, तो 4 3 7 2 9 1 10, कितना हुआ? 10 हुआ। 10 लीटर ये 1 घंटे में चारों भरेंगे। तो 40 को भरने में कितना लगेगा? 4 आवर लगेगा। कितने? 4 घंटे लगेगा। 4 घंटे लगेगा। अगर कोई नल 9 बजे खोला जाता है, कितने बजे? 9 बजे खोला जाता है, तो कुंड कब भर जाएगा? कुंड कब भर जाएगा? तो 9 बजे के बाद 9 4 13, कितने बजे? 1 बजे हमारा कुंड भर जाएगा। कितने बजे? 1 PM पे मेरा नल जो है कुंड भर जाएगा। कितने बजे? 1 बजे मेरा कुंड भर जाएगा। ठीक है। देखो 9 बजे तक इन्होंने कितना भरा था?
ये यहाँ तक आने में 3 घंटे लेगा। 3 घंटे में ये कितना भरेगा, ए 12 भर जाएगा। बी कितना, बी 3 भरता है। बी 7 बजे से 9 बजे तक आने में 2 घंटे ले रहा समय, तो 2 घंटे में ये 6 भर डालेगा। सी थर्ड जो नल है वो 1 घंटे में 2 भरता, तो 1 घंटे में, तो 1 घंटे 9 बजे तक आने में, 7 आने में कितना 2, तो ये 2 भर डालेगा। कितना भर जाएगा, टोटल 20 भर डाला। इन लोगों ने तब तक 9 बजे तक 20 भर डाला। उसके बाद मुझे साथ में काम करवाना है, साथ में काम करवाना है। बचा कितना, 40 लीटर बचा। 40 लीटर को अगर ये सभी का सम जो जोड़ है वो 1 घंटे में सभी भरें तो 10 लीटर भर डालेंगे, तो 40 कितने घंटे में भरेंगे, 4 घंटे में भरेंगे। तो 9 बजे के बाद 4 घंटे कितना लगेगा, 1 बजे तक ये कितना पूरा पानी भर डालेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन से मेरा डीआई का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिया हुआ 70% है और टोटल इसका जो दिया हुआ 97 गीगावाट। कितना, 97 गीगावाट ये विद्युत उत्पन्न करता है। 97 गीगावाट बिजली उत्पादित करता है। कितना, 97 गीगावाट जो है ये बिजली उत्पादित करता है। 97 गीगावाट, 97 गीगावाट बिजली उत्पादित करता है। 70% जीवाश्म ईंधन द्वारा, 20% तापीय शक्ति द्वारा, 7% वायु एवं सौर ऊर्जा द्वारा, 3% नाभिकीय शक्ति द्वारा। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है, वायु एवं सौर ऊर्जा द्वारा, विंड एंड द सोलर पावर द्वारा कितनी एनर्जी उत्पादित होती है, ये पूछा है। अगर मैं इन सब का सम करता हूं तो 70, 20, 90, 7, 3, 10 कितना, 100% की वैल्यू कितने की वैल्यू है, बराबर है 97 गीगावाट की। कितने की, 100% की वैल्यू बराबर है 97 गीगावाट की। तो अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, 0.97 गीगावाट हो जाएगी। मुझसे पूछा क्या है, वायु एवं सौर शक्ति कितनी ऊर्जा उत्पादित करता है, 7% की पूछा है। तो 7% की क्या करेंगे, 0.97 इंटू 7 से गुणा करेंगे, 7×49 हो जाएगा। तो 4 बचेगा, 7×9 63 और 63×4 67 हो जाएगा। तो 6 पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के पॉइंट लगा देंगे। इतने गीगावाट ये सौर एवं वायु से, विंड एंड द सोलर सिस्टम द्वारा, सोलर एनर्जी द्वारा ऊर्जा उत्पादित होगी। कितने, 6.79 गीगावाट। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन से, नवीनीकरणीय जो ऊर्जा है वो कितनी उत्पादित होती है। नवीनीकरणीय मतलब रीन्यूएबल, हाँ, तो जिसको पुनः बनाया जा सकता है, तो उससे कौन से है, सौर ऊर्जा है। ये देखो, जीवाश्म ईंधन द्वारा एक बार खत्म हो जाने के बाद दूसरी बार तापीय शक्ति सूर्य द्वारा जो वो उत्पादित होती वो, और एक आपकी वायु एवं सौर ऊर्जा द्वारा। ठीक है, तो ये 3 जो है, ये ऊर्जा जो है 27%, ये ऊर्जा को हम रीजनरेट कर सकते हैं। तो 27%, 0.97 गीगावाट थी, तो हम इसको हम 27 से गुणा कर लेंगे। तो 27 से कैसे गुणा करेंगे, 7×49। अगर मुझे ऑप्शन दिया होता तो जिसमें मेरा 9 लास्ट में आता वही मेरा आंसर हो जाता। तो ऑप्शन जैसे था उसमें 26.19%, 19 गीगावाट पहला था। दूसरा ऑप्शन था 29.1%, 29.1%। तीसरा था 97 गीगावाट,
97 गीगावाट। तो पूछा था मुझसे नवीनीकरणी, नवीनीकरणी कितनी हो जाएगी 20 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 27%। 27% 1% की वैल्यू कितनी थी 097 गीगावाट थी। तो 27 से गुणा करेंगे। अगर मैं 27 से गुणा करता हूं, अगर मैं मानता हूं 3 से गुणा करता हूं, कितना होता 29 होता। तो 27 से 97 को गुणा करोगे तो 3 बार 97 को कर लो, 97 को 27 से गुणा करो, 7 सती 49 के 4। मुझे पूछा था 27% की वैल्यू पूछी थी। तो 1% की कितनी थी 097 गीगावाट थी। 27 की पूछा है, 27 और 97 की गुणा कर लो। तो 97 की जब मैं गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 7 सती 49 के 9 4 हासिल, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 4 16 हो जाएगा। 9 सती 63, 9 सती 63 के 3 हो जाएगा। कितने बचेंगे 6 बचेंगे। 9 सती 7 सती 49, 7 दूनी 14 और गलती करके तो 27% की वैल्यू पूछा था इसमें। तो 27 की कैसे निकालेंगे 27 इंटू 97 की गुणा करेंगे। 7 सती 49 के 9 4 हासिल, 7 दूनी 14 4 18 हो जाएगा। 9 सती 63 के 3 6 हासिल, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 6 18 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा। 9 का 9, 8 3 11 का 1, 8 3 11 का 1, 4 1 5 1 6 और 2 26.19 गीगावाट। यही मेरा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये आपको क्लास पसंद आएगी और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। आप लोगों को रीजनिंग में 100% 100 में से 100 क्वेश्चंस लेके नंबर लेके आना है, ठीक है। देखो 27% था, कितना 27%। 1% की वैल्यू कितनी थी 0.97 इंटू 27 की निकालनी थी। कितनी 27 की निकालनी थी 27% की। तो कैसे निकालेंगे 97 इंटू 27 की गुणा कर लो। 7 सती 49 के 9 4 हासिल, 9 सती 63 4 67, 2 सती 14 के 4, 2 9 18 1 19 करेंगे। 9 का 9 हो जाएगा, 7 4 11 का 1 हो जाएगा, 9 6 15 1 16 हो जाएगा, 1 1 2 26.19 गीगावाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19 गीगावाट। ये DI था। मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगी और ये सीरीज हमारी जब तक नेट एग्जाम नहीं होगा तब तक ये चलाएंगे। ये प्रीवियस ईयर है, देखिए कैसे सॉल्व किए जाते हैं DI और रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक कर देना।